Welcome back to our YouTube channel Learners Square. सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रोल्स थ्योरम क्या होती है, रोल्स थ्योरम का प्रूफ क्या होता है, जिसमें हमने ये तीन कंडीशन देखी थी रोल्स थ्योरम की कि अगर कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, और क्या हो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो, तो हो हमें एक पॉइंट सी मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा कहाँ पर, ओपन इंटरवल ए बी में। मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिससे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये थी रोल्स थ्योरम। तो अगर आपको ये भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों को, उनका भी भला हो जाएगा। काफी यूजफुल थ्योरम है और जितना भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो केवल बीटेक के लिए ही नहीं है, बीटेक में भी काम आएगा, बीएससी में भी काम आएगा, और जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। काफी यूजफुल है ये। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि इस पे बेस्ड जो रोल्स थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन वन की, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं ये, इसमें हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन गिवन है जो कि है 2x⁻³ और प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x और -2। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पे वेरीफाई करना है आगे क्वेश्चन कि वेरीफाई वेरीफाई सॉरी क्या वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। और यहाँ पे चलो एक चीज और ले लेते हैं, इंटरवल भी मान लेते हैं कि हमें इंटरवल जो दिया है वो दिया है -√2 से स्क्वायर रूट तक। ठीक है, ये कोई हमें इंटरवल दे दिया, यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया, और हमें करना है इस पे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पहले तो ये जो तीन कंडीशंस होती हैं रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम आते हैं सॉल्व करने के लिए इसके। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 2x⁻³ प्लस में एक्स का स्क्वायर -4x−2, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये एक्स में एक पॉलिनोमियल कहेंगे। हियर हियर एफ ऑफ एक्स क्या है, इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स। और हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -√2 टू √2। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। अब आल्सो, आल्सो भाई पॉलिनोमियल है तो यह डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल √−√2 से कहाँ तक, √2 तक। अब भाई ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो आगे एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है कि हमें तीसरी कंडीशन होती थी, इधर लिख देता हूं मैं, कि एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। अब देखो हमें क्लोज इंटरवल ए बी की जगह पे तो दिया हुआ है, मतलब जो क्लोज इंटरवल ए बी हमें थ्योरम में थी वो हमें क्या गिवन है, माइनस में √2 से √2 तक ये गिवन है। समझ आया कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो है ये जो a की वैल्यू है, a इक्वल्स टू है माइनस में √2 और b इक्वल्स टू है √2। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि आपको क्लोज इंटरवल ये नहीं गिवन है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, मतलब ये जैसे पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है कितना, 2x⁻³ माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x−2। इससे हम इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे।
जीरोस बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, तो कैसे फाइंड आउट होगा जीरोस? पहले देखो, एक तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। वैसे तो क्या लिखता है यहाँ से, मान लो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले, तो क्या आएगा बताओ? यहाँ से 2x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। अगर मैं -2 यहाँ से कॉमन कर लूँ तो कितना बचेगा? 2x और प्लस में कितना? 1 बचेगा। और फिर अगर मैं यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -2, यही बचेगा ना। और अगर मैं यहाँ से ऐसा कर लूँ, सो मतलब जीरोस फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या कर दूँ? जीरो के इक्वल कर दूँ। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ? 2x+1, 2x+1 और इंटू x² - 2, दिस इज इक्वल टू 0। और ये जीरो के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा? 2x+1 ये जीरो के इक्वल होगा, और क्या होगा? x² - 2 ये जीरो के इक्वल। तो भाई ये क्या होता है, जब ए और भी कोई दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई, ये अगर इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है तो हम यही लेके चलते हैं, या तो ए की वैल्यू जीरो होगा या तो बी की वैल्यू जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, और यहाँ से x² इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और इसका मतलब एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट +-2। ठीक है, तो अब ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा? यहाँ से एक वैल्यू क्या आई? एक वैल्यू यहाँ से आई माइनस में √2, और दूसरी वैल्यू क्या आई? एक्स इक्वल्स टू प्लस में √2। तो यानी कि अब हमारे पास तीन वैल्यू, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन की वैल्यू हम चेक करें। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? ए पे और बी पे। तो अब मैंने ये आपको बता दिया कि अगर किसी फंक्शन में क्लोज इंटरवल नहीं गिवन है तो आपको ऐसे उस फंक्शन का जीरो फाइंड आउट कर लेना है, और यहाँ से जितना बड़ा इंटरवल ले सके वो इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसके आगे चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है हमारे पास, वो माइनस में √2 है, और जो बी की वैल्यू है वो प्लस में √2 है। ठीक है, तो हमें क्या, भाई दो कंडीशन तो हमने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए कितना है। तो एफ ऑफ ए चेक करने के लिए भाई जहाँ एक्स है, इसका मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू माइनस में √2 है, ये रखते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि हमारे हमारा ये जो फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पे क्या कर दें? -√2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या आएगा? 2 × माइनस में √2 का क्या? क्यूब, और फिर प्लस में -√2 का क्या? स्क्वायर। फिर कितना? सॉरी, माइनस है, क्या है? माइनस है यहाँ पे। तो माइनस में 4x है, यानी कि 4 × माइनस में √2 और माइनस में 2। अब इसको सॉल्व करो भाई। तो भाई ये माइनस है और यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और 2 √2 का क्यूब मतलब 2 √2, तो 2 से कितना हो जाएगा? 4 और √2। यहाँ पे प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और फिर ये माइनस कितना हो जाएगा? +4 और √2 और -2। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस का 4 √2, ये माइनस का 4 √2 कैंसिल, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया? 0 बच गया। ये हमने एफ ऑफ ए पता कर लिया। अब सेम ऐसे ही क्या पता करेंगे? एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ माइनस में √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो भाई, आप जितने भी लोग ये देख रहे हो, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। ये जो भी लिख रहे हैं ये आपको कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। यही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं आपके लिए। इसके आगे चलते हैं। तो एफ, अब सेम यहाँ पे ये 2 आ जाएगा इंटू √2 का क्या? स्क्वायर, फिर प्लस √2, सॉरी यहाँ पे पावर 3, और यहाँ पे स्क्वायर, और माइनस में कितना? 4, और कितना? √2, और माइनस में कितना? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 × 2 = 4, और √2 आएगा। प्लस में ये कितना आ जाएगा? 2, -4 √2 और -2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, मीन्स दैट यू हैव गॉट हियर 0 अगेन। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आ गए, यानी कि एफ ऑफ -√2 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ इतना √2, ये आ गया। इसका मतलब पहली कंडीशन
कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बता दिया हमने। दूसरी कंडीशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि एफ डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, बता दिया हमने। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ये भी बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इतना चीज हो गई तो हम जो फंक्शन दिया है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जो हमारा फंक्शन है नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 2x⁻³ 2x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x-2, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कहेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा 4x² प्लस 2x-4, ऐसा कुछ आएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया। क्या बारिश हो गई है भाई, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आएगी बारिश के कारण से, क्योंकि तेज बारिश हो गई है यहाँ पे। अब बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हमारे पास क्या रहता है कि एक पॉइंट सी इस तरह से मिलेगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, इसको जीरो के इक्वल कर दो। क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ, या नाउ नहीं, टेक कर देंगे, कहेंगे टेक एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x² प्लस में 2x-4, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और ये जीरो के इक्वल आया, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2x² और प्लस में x-2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 2 जा 4, और प्लस करने पे कितना आएगा 1, प्लस माइनस करने पे जिसे लिख सकते हैं 2x² प्लस में कितना, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना, तो 4x-x-2 इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखो 4 में से, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया है ये, क्या किया है, हाँ ये गलत लिखा है, ये गलत है, डेरिवेटिव जो निकाला ये गलत है। ठीक है, अभी दिखा मेरे को, क्या होगा, आएगा डेरिवेटिव 3 2 जा 6 आएगा, 6x² प्लस में कितना, 2x-4, यानी कि क्या आएगा, 6x² प्लस में 2x-4, दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये अगर जीरो के इक्वल आएगा तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 3x² प्लस x-2 इक्वल टू जीरो, अभी सही है। अब अगर इसका हम फैक्टर करने जाएं तो मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो कितना आएगा, 3x² प्लस में कितना, प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए 1, तो 3x-2x और -2 इक्वल टू जीरो, सही है ना। 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1। अब यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन कर लेंगे इन दोनों में से, तो कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ -2 अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ x और प्लस में कितना 1, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ से x+1 को कॉमन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से किसको कॉमन कर लेते हैं, x+1 को, यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, x+1 को, तो ये x+1 गया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और यहाँ कितना बचेगा 2, दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x+1 इक्वल टू जीरो और 3x-2 इक्वल टू जीरो, मीन्स दैट यहाँ से x की आपके पास दो वैल्यू बची, -1 और कितना, x की वैल्यू 3/2, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें चेक करना है कि देखो, ये इतना सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके आगे क्या करना है, हमें जो इंटरवल गिवन है वो -√2 से क्या गिवन है, √2 तक गिवन है। तो हमें चेक करना है कि ये जो दो वैल्यू -1 आई है और कितना 3/2 आई, ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती कि नहीं, दोनों में से एक तो होना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, तो देखो √2 की वैल्यू होती है 1.41, दो ही डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो -√2 की वैल्यू, यही वैल्यू माइनस में 1.41 हो जाए। तो अब ये दोनों वैल्यू चेक करो भाई, ये दोनों वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि -1.41 से लेकर के कहाँ तक, 1.41 तक होना चाहिए। तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू इससे छोटी। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आई होगी ये शायद थोड़ा सा गलत है, ये वैल्यू गलत है ना। इसको अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x = 2/3। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2/3। तो 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे 0.666 कुछ आएगा, यानी कि इसके बीच में ही कहीं मिल जाएगा। यानी कि जो हमें यहाँ c की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, -1 मिल रही है, और कितनी, 2/3 मिल रही है। तो ये दोनों वैल्यू हमें ऐसी मिल गई जिसपे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी रोल्स थ्योरम है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। क्यों वेरीफाइड हो गई, हमने ये जो वैल्यू निकाली x की, जो दो वैल्यू आई, ये दोनों वैल्यू जो है इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रही हैं। और हमने यही कहा था कि जो c आएगा, जो c आएगा ये क्या होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए, c जो आएगा ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में, है ना। C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी होना चाहिए। तो C की वैल्यू -1 आई, ये भी बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -√2 और 2 में, स्क्वायर रूट 2 में। और जो हमारे पास 2/3 आई, ये भी बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -√2 और √2 में। ठीक है, इसका मतलब ये थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। तो ये ऐसा है। आप लोगों को अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। और किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है आरजीपीवी में 2019 में। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं f(x) कितना, x³ -6x² और प्लस में 11x - 6। तो फिर से देखो, कुछ चीजें मैं हेल्प कर देता हूँ, आप लोग फिर सॉल्व कर लेना इन क्वेश्चन को। ठीक है, पहली चीज पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरी चीज पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तीसरी चीज आपको f(a) पता करना है और f(b) पता करना है। तो ए बी पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसके जो जीरोस फाइंड आउट करोगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरो आएंगे। ठीक है, इसके 3 जीरो आएंगे तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बना सकते हो, x = 1 रखो यहाँ पे। x = 1 पूरा नहीं सॉल्व करोगे ना, आपके लिए होमवर्क है ये। x = 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, कितना आएगा, 1 - 6 प्लस 11 - 6। सही है क्या, 11 और 1 12, -6 - 6 12, यानी कि 12 - 12 आया, यानी कि कितना आ गया, 0। यानी कि x = 1 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो आप जो ये f(x) लेके चल रहे हो, इसको ऐसे लिखो, x - 1 फिर x - 1 फिर x - 1। ये क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका है ना, फैक्टर पता करने का। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे x का क्या है, क्यूब है। क्यूब लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ x का क्यूब होगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगा तो कितना आएगा, ये आएगा -का x²। हमें कितना चाहिए, -का 5 चाहिए। एक एक्स स्क्वायर हमें मिल गया माइनस का, ऐसे हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तुमने यहाँ -5x से मल्टीप्लाई कर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, देखो -का 5x² है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 6x² हुए, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस, और 5x आ जाएगा। अभी हमें चाहिए कितना, 11x, यानी कितने, 6x की कमी है, तो यहाँ पे प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये इक्वेशन जो है सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही, जो ऊपर इक्वेशन हमें दी हुई, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू दी है वही फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम पूरे में से x - 1 को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² -5x और प्लस में कितना, 6। और अगर ऐसा है तो पक्का है ये x - 1 और x - 2 और x - 3 आ जाएगा। और इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। तीनों पे ही फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी f(1) = f(2) सॉरी, एक मिनट, इक्वल्स टू कितना, f(3). ठीक है, और इसका मतलब आपको जो इंटरवल लेके चलना है वो 1 से लेके 3 तक लेके चलना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना, और फिर डेरिवेटिव से आप पता करना क्या, डेरिवेटिव से वो पता करना कि जो आपको
डेरिवेटिव से जो x की वैल्यू यानी जो c की वैल्यू मिलती है वो ओपन इंटरवल 1 और 3 में लाई करती है कि नहीं करती। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ, पहले ही बता दिया 2019 में आरजीपीवी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया रोल्स थ्योरम हमारा खत्म। ओके, तो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर सकते हैं ऐसा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में आता है डाउट तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में जाके आपका डाउट पूछ सकते हो। रोल्स थ्योरम पे हो गया क्वेश्चन ये। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? चलो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि मान लो आपको f ऑफ x गिवन है ऐसा। कितना गिवन है? e रेज टू x